कमल हासन की एक फिल्म है ठग लाइफ। इसको लेकर कर्नाटक में घमासान है और उस घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट कूद पड़ा है और देश की सबसे बड़ी अदालत ने कर्नाटक सरकार को इस मामले में खरी खोटी सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने बड़ी फटकार कर्नाटक सरकार को लगाई है और नसीहत भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार जब सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट किसी फिल्म को मिल जाता है तो फिर जो नियम है वो ये कहते हैं कि फिल्म जो है वो थिएटर पर, सिनेमाघरों में रिलीज़ होनी चाहिए। भीड़ बंदूक दिखाकर, कनपटी पर बंदूक रखकर सिनेमाघरों के मालिकों को ये नहीं कह सकती कि इस फिल्म को मत लगाइए। कानून का शासन सबसे ऊपर होना चाहिए, ये नसीहत सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को दी है और कहा है कि कानून के शासन का यही जनादेश है कि ये जो फिल्म है ये रिलीज़ हो। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए राज्य सरकार को उसके जो उत्तरदायित्व है वो भी याद दिलाया है और कहा है कि ये सुनिश्चित करना राज्य सरकार का दायित्व है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानून का शासन उसके स्टेट में बना रहे और फिल्म जो लोगों के ऊपर वो देखें या ना देखें, लेकिन फिल्म को रिलीज़ होने से भीड़ रोक नहीं सकती है धमकाकर इस तरीके से। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को साफ की है। एक और बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है कि कर्नाटक हाई कोर्ट से जो मामला इसी तरह का चल रहा था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ले लिया है। 24 घंटे में कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा और कहा है कि आप इसका जवाब दीजिए और गुरुवार को इस मामले की एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट दोबारा से करेगा। काफ़ी अहम है ये मामला। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बताया है किसी तरह नथुराम गोडसे को लेकर जो मराठी एक नाटक था उस पर भी ये विवाद हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इस तरीके से अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसको रोका नहीं जा सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी ये भी की है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो फंडामेंटल राइट जो हैं यानी मौलिक अधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी उसका संरक्षक है, इसलिए वो यहाँ पर है। और जब ऐसा मामला आता है इसलिए हमने दखल दिया है कि ये जो मामला है ये भी मौलिक अधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत आता है, इसलिए हम इसमें दखल दे रहे हैं। बड़ी टिप्पणियां यहाँ पर की है। कर्नाटक सरकार को सीधे सीधे चेता दिया है कि इस फिल्म के रिलीज़ होने से वो रोक नहीं सकती है, बल्कि उसको इंतज़ाम करना चाहिए कि ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ हो। एक ये बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के लगातार कई फैसले इसी तरह से आए हैं जब फिल्मों को लेकर विवाद हुआ है और सेंसर बोर्ड ने एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया, उसके बावजूद कुछ इलाकों में वो फिल्म रिलीज़ होने पर रोक रही, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से कहा है कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का फेवर करता है। ये लोगों पर है कि वो फिल्म देखें या ना देखें, लेकिन इस तरह रोका नहीं जा सकता है। ये बड़ी टिप्पणियाँ यहाँ पर की है। दरअसल ये इसकी शुरुआत हुई थी जब कमल हासन ने लॉन्च के समय एक विवादित टिप्पणी की थी कि कन्नड़ भाषा तमिल भाषा से निकली है। इसके बाद से ही ये विवाद शुरू हो गया और कर्नाटक में इसका भारी विरोध किया गया। धमकियां दी गई कि कर्नाटक के सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज़ नहीं होने देंगे। हिंसा की भी बात की गई कि आग लगा देंगे सिनेमाघरों में। इस तरह के मामले पहुंचे तो कर्नाटक के एक निवासी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो कर्नाटक सरकार है वो असामाजिक तत्वों का साथ दे रही है, सिनेमाघरों की सुरक्षा नहीं कर रही है, जबकि ये उसकी जिम्मेदारी है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया था और अब 24 घंटे में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। एक अहम सुनवाई गुरुवार को इस मुद्दे पर होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।